मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। वर्तमान में मैं जेके मेडिकल कॉलेज में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में पदस्थ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वविदित है कि हार्ट की बीमारी एक बहुत चिंता का विषय होता है परिवार में, चाहे वो आनुवंशिक बच्चों में हृदय के छेद से रिलेटेड हो या फिर एडल्ट में जो हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिसमें आदमी को या तो बाईपास में जाना पड़ता है या एंजियोप्लास्टी में के द्वारा ठीक होती हैं। आज मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी आप हम जो रूटीनल देखते हैं और उसमें हम क्या क्या प्लान करते हैं और क्या प्रोसीजर्स करते हैं, उनके बारे में आपको एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जो छोटी उम्र के बच्चे आते हैं उनमें मोस्टली तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट में छेद होते हैं जिसको हम ईएसडी, वीएसडी, पीडीए बोलते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही आजकल, क्योंकि राष्ट्रीय जो बाल हृदय योजना चल रही है उससे हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जिसमें कि हमें ये मालूम चल जाता है कि इनके हृदय में छेद है, जिनको हम डिवाइस से बंद कर सकते हैं, जिनको हम तार के द्वारा और विदाउट ऑपरेशन भी बंद कर सकते हैं। जो बीमारी ज़्यादा एडवांस होती हैं, जैसे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट्स वगैरह होती है, उसमें हम बच्चों को हृदय के ऑपरेशन के लिए कार्डियक सर्जन के पास रेफ़र कर देते हैं। ये हुई बच्चों की बात। फिर इसी ग्रुप के बच्चे जो एडोलेसेंट के होते हैं या जो 18-20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र के होते हैं, इनमें यूजुअली रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पाई जाती है। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के कारण वॉल में जो विकृति आ जाती है, चाहे वो माइट्रल वॉल में हो, चाहे रियरली एओर्टिक वेल में भी आती है, उनमें हम अगर पॉसिबल होता है तो हम उनको बलून के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बलून मेटल वेल्वोटमी या बलून एओर्टिक वेल्वुलोप्लास्टी, इन पद्धति के द्वारा हम इनको आराम देते हैं। इनके द्वारा हम इनका परकुटेनियस प्रोसीजर करके चीज़ों को हम ठीक करते हैं। जहाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, जहाँ पर ये परकुटेनियस प्रोसीजर से काम नहीं होता, वहाँ पे हम बच्चों को सर्जरी में या ओपन हार्ट के लिए हम भेज देते हैं। तो एक हो गया बचपन में, जो आपके पैदाइशी बच्चों में या 10 साल के बच्चों में जिसमें कि हार्ट में पैदाइशी छेद होते हैं। एक दूसरा हो गया रोमेटिक हार्ट डिजीज़, जो इंडिया और नियर बाय इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है रोमेटिक हार्ट डिजीज़। उसमें वेल्व के में हम बलून प्रोसीजर्स करते हैं। और तीसरा आता है एडल्टहुड या एडल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, उनमें नॉर्मली कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ होती है। आप जैसा देखते हैं कि पहले जो ये बीमारी जो 40 साल तक ही, 40 साल के बियॉन्ड पाई जाती थी, आज ये बीमारी काफ़ी पहले हमने तो आज जो है लेटेस्ट हमने जो देखा 18 साल से 20 साल के हमने कई यंग जो एडल्ट्स हैं हमने उनकी भी एंजियोप्लास्टी करी है। सो बेसिकली ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये बीमारी लगती है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे खाने का जो अपना हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक हो, इनके कारण। इसके अलावा भी दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिसको बोलते हैं हम हार्ट फेलियर रिलेटेड डिजीजेस। हार्ट फेलियर रिलेटेड डिजीजेस में होता है जैसे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जिसमें कि हार्ट काफ़ी वीक हो जाता है, 25 से 30% का काम कर रहा है, उसको थोड़ा चलने में सांस फूलती है, लेटने में उसकी सांस फूलती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें भी हृदय के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट करता है। जैसे कि एक होता है पेसमेकर, जो होता है बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर बोलते हैं या सीआरटीडी बोलते हैं, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस। उसमें भी एक तरह का पेसमेकर की पद्धति है जिसमें हम दोनों हार्ट के दोनों हिस्से में लीड डालते हैं। नॉर्मल पेसमेकर में राइट साइड में लीड डालते हैं, उसमें हार्ट के 2 हिस्सों में लीड डाली जाती है और एक एट्रिया में तो अलग डाली जाती है। तो इससे हम हार्ट को सिंक्रोनाइज करते हैं और हमारे डाटा के हिसाब से आज तक हमने जितने भी करे हैं, चाहे वो मेरे प्रीवियस अस्पताल में हो चाहे अभी के अस्पताल में हो, उसमें मरीज को मेरे डाटा के हिसाब से 100% पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। तो एक हार्ट फेलियर इंटरवेंशन एक अलग ही होता है जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और हम उसको भी परफॉर्म करते हैं। फिर एक आईसीडी डिवाइस होता है। वो आईसीडी डिवाइस ऐसा होता है कि जिसमें कि एक जो डिफिब्रिलेटर, जो नॉर्मल आदमी को हम कहते हैं जो हार्ट अरेस्ट में आता है, जिसको हम शॉक देते हैं, वो शॉक की मशीन जो है हृदय के पास ही हम इम्प्लांट करते हैं, जिसको आईसीडी बोला जाता है। तो वो भी करी जाती है जिस पेशेंट को हिस्ट्री होती है आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, जिसके ईसीजी में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज वगैरह मिल रहे हैं, उसमें हम आईसीडीज भी डालते हैं। सो इस तरह के प्रोसीजर हम सारे हृदय के, एक तरह से देखा जाए तो इन टोटो हम हृदय के सारे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं और उसका इलाज उसके हिसाब से करा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी
सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।